अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और आपको सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन कराम, आपको मालूम है कि इसराइल इस वक्त गज़ा को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर चुका है और रफ़ा को भी इस वक्त जो कि आखिरी शहर है गज़ा स्ट्रिप का, उसको भी बिल्कुल खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने बात की थी सुर्ख गाय की कुर्बानी की, कि इसराइल आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देने जा रहा है, जिसके बाद नाउज़ बिल्लाह वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। इधर सवाल ये पैदा होता था कि हैकल सुलेमानी आखिर है क्या, और ये जो इसराइल के यहूदी हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने एक आज की वीडियो बनाने का इरादा किया कि जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि हैकल सुलेमानी हकीकत में है क्या, कब बना, कब इसको गिराया गया, किसने बनाया। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नात से तामीर करवाई थी। लोग इसकी तरफ मुंह करके इसके अंदर इबादत किया करते थे। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी इबादत गाह का या हैकल का कोई वजूद नहीं था और ना ही इसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोशी की जिंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खैमे में था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से बना था इसका नाम शमशाद है और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। यह ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल लिया करते थे और मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे कि इसकी बरकत से वो दुश्मनों पर फतह पाया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन इनके ज़हन में यह ख्याल आया कि मैं खुद तो एक महल में रहता हूं मगर मेरी कौम का माबद आज भी एक खैमे में रखा हुआ है। यह बात बाइबल में भी रिवायत की गई है। बाइबल में कुछ यूं कहा गया कि बादशाह ने कहा, मैं तो दीवारों की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूं मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचा आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन भी किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं है, आप इसके लिए अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहें। चुनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका दौर हुकूमत 930 से 970 कबल मसीह तक था, ने अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी बाकायदा तामीर का इरादा किया। आज इसकी बनावट और मजबूती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इंसानों की बस की बात नहीं थी और इसके बड़े पत्थरों को जिन्नात की ताकत से ही चुना गया था। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़ा आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह की गई कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे यूं लगता था कि आप अभी भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, ये माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी और रीज तामीर की गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इसे अगले हिस्से में उलमा, जो कि अंबिया की औलाद में से होते थे, इनकी इबादत की जगह थी। इसे अगले हिस्से में, जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम या पेशवा के। वक्त गुजरता रहा, इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों को तर्क कर कर इनसे तौबा ताइब होने को तैयार ना थे। ये एक जानब इबादतें किया करते थे, दूसरी जानब अल्लाह के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी भी किया करते थे। इनकी इस दोगली रवैश से अल्लाह पाक नाराज हो गया। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया कराम भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर तक बनाए गए, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह पाक ने इन पर लानत कर दी। 536
कब्ल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया और हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में मौजूद ताबूत सकीना निकाल लिया, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल कर दिया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबल यानी कि इराक ले गया और शहर के बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफाए हस्ती से मिटा रहा। दूसरी जानिब बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेरहमती की और इसे कहीं फेंक दिया गया। इस हरकत का अजाब इससे इसके मुल्क को इस तरह मिला, ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल पर हमला किया और बाबल के वली-ए-अहद को शिकस्त फाश देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तल अबीब के तमाम कैदियों को आजाद करके इनके वतन वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी और साथ ही इनको हैकल के लिए असर नौ तामीर की इजाजत भी दे दी और मदद भी फराम की। चुनाचा हैकल की दूसरी तामीर 537 कब्ल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने ही हमवतन दुश्मनों से इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर रोक दिया गया। दारा या डायरस अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत ही का शिकार रहा। इनकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां के गवर्नर ज़रुब्बाबेल और सरदार कहन योशुआ या यशु की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह की शराबात से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना ना मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम ना हो सका कि बख्त नसर ने आखिर इसके साथ किया क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से इसे किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तरीके से छुपा दिया गया है जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुरे अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीख दान हैकल की 2 दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं, लेकिन मेरे मुताले में एक बात सामने आई कि ऐसा नहीं है। इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, इसने जब यरूशलेम की असर नौ तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हो गया कि इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं किया जाएगा। हेरोडस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत करना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चुनांचे 19 कब्ल मसीह में इसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर इससे तब्दीली के साथ और कुछ वसी तरीके से तामीर करवाया। यह तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। यह काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आया। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजर थे जो दोबारा आकर इनको पहले जैसी शान और शौकत अता करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाकया पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। यह रूमी जर्नल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तह तह कर दिया। इसने हेरोडेस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो इसमें एक नाजायज बच्चे यानी इसराइल को जन्म दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने का मौका मिल गया। लेकिन यह कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे। एक बार फिर हमसाया ममालिक के साथ अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गोलन की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1967 में उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी थी।
मुस्लिम ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में आग लगा कर रखी हुई है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द अपनी इस हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना चाहते हैं और एक बार फिर अपने मसाया जो कि यहूदी ज़बान में मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल के नतीजे में ये पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल देंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, यहूदियों को जिस बस्ती तल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने अपने इसराइल बनने के बाद अपने एक शहर का नाम तल अबीब रखा, जबकि हम मुसलमान इस मस्जिद अक्सा को भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए जाने वाले हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे गए ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमको यह भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया और औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसे में बम से उड़ा दिए गए हैं, वो भी इस तंजीम दाइश ने किए हैं जिनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर बगदादी का बयान था कि खुदा हमें इसराइल के खिलाफ जिहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में ही लगी हुई है और अब तक कभी मक्के और कभी मदीने पर नाउज़ुबिल्लाह हमलों की धमकियां देते हैं और कभी इंतशार फैलाने के लिए मुस्लिम ममालिक में बम धमाके करते हैं। और दूसरी जानिब नाजरीन, आपने देखा कि पिछले चंद ही महीनों में इसराइल ने किस तरह से गजा को तहस नहस कर दिया और तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, बीमारों को, बूढ़ों को, सबको उसने शहीद किया। और बात सिर्फ बहाना किस चीज का बनाया कि हम हमास के खिलाफ जो है तो वो जंग लड़े हैं और हमास जैसी दहशतगर्द तंजीम को हम तबाह करना चाहते हैं। नाजरीन कराम, ये सिर्फ एक ढकोसला था। असल मकसद उनका उस आलमी जंग की तरफ जाना है जिसका के कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है, जो आखिरी वक्त की जंग होगी, जो कि स्टार्ट होगी, जिसमें कि दज्जाल का नुज़ूल होगा। वो आएगा, दुनिया में इंतशार और फसाद और फितना बर्पा करेगा और जिसको ख़त्म करने के लिए हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी और फिर इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का चर्चा होगा। तो नाज़रीन कराम, ये वही आखिरी वक्त है जिसकी अहादीस में, जिसकी कुरान पाक में और पहले सहीफों में जिक्र किया गया था। और जो मैंने अपनी आखिरी वीडियो में सुर्ख गाय का जिक्र किया था, वो इसीलिए ही इस हैकल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तौरात के अंदर, जो कि ईसाइयों की, यहूदियों की जो किताब है तौरा, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब तीसरी बार हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा तो उससे पहले सुर्ख गाय की कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि सुर्ख गाय यहूदियों के मजहब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो नाजरीन कराम, ये उसी ही जो है तो वो सिलसिले की एक कड़ी है कि वो हैकल की तामीर से पहले एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे जिसकी उम्र कमो बेश 3 साल होगी और उसको कुर्बान करने के बाद उसको जलाएंगे, उसकी राख को एक पानी में डालेंगे, उस पानी से जो इनका सबसे बड़ा आलिम है उसको नहलाया जाएगा, जो तामीर के औजार हैं उनको धोया जाएगा और फिर वो पानी मस्जिद अक्सा की बुनियादों पर छिड़का जाएगा नाउज़ुबिल्लाह, और उसको गिराकर हैकल तीसरी बार तामीर किया जाएगा। यहां पर एक बात में जो एंड के ऊपर बताना चाहता हूं वो ये है कि हैकल सुलेमानी बेसिकली बैतुल मक़दस ही है जिसकी बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मस्जिद है या कोई मंदिर है, कोई गिरजा है, कोई हैकल है, क्या है, या कोई माबद है। ये हकीकत में अल्लाह पाक का वो घर था जो कि उनके पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तामीर करने का इरादा किया था और उससे ये वही किबला है जो मुसलमानों का किबला अव्वल था। और यहूदी इसको इसलिए वो इसको इतना ज़्यादा अजीज तर समझते हैं क्योंकि एक तो वो अपनी निस्बत जोड़ते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, दूसरा उनको ये कहा गया है कि जब तीसरा हैकल तामीर होगा तो ही उनका जो मसीहा है उसका जो है तो वो आएगा और आके उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर बनाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़े फितने का और शर का दौर है। अल्लाह पाक हमें इस दजाली फितने और शर से महफूज रखें और हमारे ईमानों को और मजबूत करे ताकि हम इस फितने का मुकाबला कर सकें और गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर अल्लाह पाक रहम फरमाएं और तमाम उम्मत मुसलमान के जितने भी रहनुमा हैं उनको गैरत, शर्म और हयात नसीब फरमाएं ताकि वो अपने उन मासूम बच्चों, उन मासूम बहनों और भाइयों की मदद कर सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।